2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल बीत और इसहाब के साथ सफ़र करते हुए नीनवा करबला के मकाम पर पहुंचे। जब इमाम का काफिला इस मकाम पर पहुंचा तो इमाम ने इस ज़मीन का नाम पूछा। बताया गया कि यह करबला है। इमाम हुसैन ने फौरन फरमाया, यही है सरज़मीन करबला। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये वही जगह है जहां हमारे खून बहाए जाएंगे, यही वो मकाम है जहां हमारी कब्रें बनेंगी। इमाम ने वहीं क़याम का हुक्म दिया। उनके साथियों ने खेमे नस्ब किए। इसी दिन यजीदी लश्कर ने भी करबला के अतराफ में डेरे डालने शुरू कर दिए। करबला की ज़मीन ने इमाम हुसैन और उनके काफिले का पहला दिन देखा, जो ज़ाहिरी तौर पर खामोश था, लेकिन उसमें क़यामत से पहले की एक खामोश तैयारी जारी थी। करबला में कदम रखते वक्त इमाम हुसैन की नज़र आसमान की तरफ उठी और उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, हम तेरे फैसले पर राजी हैं। जो मुसीबत आने वाली है हम इस पर सब्र करेंगे, क्योंकि तो ही हमारा सहारा है। ये वो दिन था जब करबला की ज़मीन को एक अजीम कुर्बानी के लिए चुन लिया गया और मजलूमीत, सब्र और हक की तारीख ने एक नया मोड़ लिया। करबला का दिन था 10 मुहर्रम। मैदान करबला में प्यास की शद्दत अपने उरूज पर थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमों में पानी का एक कतरा भी मौजूद न था। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे और उनमें सबसे कम सुन इमाम हुसैन के 6 महीने के शेर ख्वार बेटे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम भी थे। इमाम हुसैन ने अपने मासूम बच्चे को आगोश में लिया, खेमे से बाहर आए और दुश्मन की फौज की तरफ रख करके फरमाया, अगर तुम मुझे मुजरिम समझते हो तो इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? उसे तो सिर्फ पानी दे दो। ये अल्फाज सुनकर लम्हा भर को खामोशी छा गई। कुछ सिपाहियों के दिल पसीज गए, मगर यजीदी लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने हरमला नामी जालिम को इशारा किया। हरमला ने 3 शाख वाला जहरीला तीर चलाया। तीर आकर हजरत अली असगर के नन्हे गले में पेवस्त हो गया। मासूम बिचा बाप की आगोश में शहीद हो गया। इमाम हुसैन ने अपने दोनों हाथों से अली असगर के खून को आसमान की तरफ बुलंद किया और जमीन पर गिरा दिया, ताकि क़यामत के दिन ये खून गवाही दे सके कि कैसे जुल्म की अंतहा हुई। फिर इमाम हुसैन ने अपने हाथों से एक छोटा सा कब्र निमा गढ़ा खोदा और इस मासूम की लाश को दफन किया। इस वाक़ये ने करबला की दास्तान को हमेशा के लिए अमर कर दिया।